जय हिंद। आज हम लोग विषय विज्ञान के तहत वर्क को समझेंगे। वर्क का हिंदी होता है कार्य। वर्क का हिंदी क्या होता है? कार्य। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि कार्य क्या है, उसको अच्छा समझेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि कार्य का क्या गुण है। मतलब कभी भी कोई कार्य होता है तो उसका क्या क्या गुण होता है। ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग जो है वर्क यानी कि कार्य को अच्छा से समझने का काम करेंगे। देखो, कार्य का मतलब क्या होता है? कार्य किया जाता है किससे? तो बल से। यानी किससे किया जाता है? बल से। ठीक है। अब बल और साथ ही साथ बल और विस्थापन। विस्थापन यानी कि कार्य हम लोग तभी कर सकते हैं जब किसी भी वस्तु पे विस्थापन होता है। ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि मान के चलो ये मेरा कोई वस्तु है, इस वस्तु को हम लोग 10 न्यूटन से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। अब ये वस्तु को यदि हम लोग यहां से इसका विस्थापन हो गया, कहां चला गया? यहाँ पे। ठीक है। तो यहां से लेकर यहां अगर चला गया, इसका डिस्टेंस यदि अगर 2 सेंटीमीटर अगर रखते हैं तो इस वस्तु में कितना कार्य किया गया? तो इस वस्तु में कार्य किया गया कितना? तो बल हो गया तुम्हारा, बल बराबर होता है, बल बराबर कर सकते हैं, कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर हो जाएगा बल गुना विस्थापन। अब ध्यान देना, बल मेरा कितना है? 10 न्यूटन। विस्थापन मेरा कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 गुना 20 गुना। ठीक है। 20 क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है। लेकिन जो है हमको क्या करना है, ये मेरा सेंटीमीटर में बल्कि क्या लेना है, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट कर देना होगा। हालांकि हम यूनिट अगर चेंज करेंगे ना तो मेरा क्या करना होगा, इस सेंटीमीटर को मीटर में कर सकते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं ये मेरा 20 न्यूटन सेंटीमीटर। ठीक है। यदि अगर हम लोग क्या कहेंगे सेंटीमीटर में, अगर क्या बोलते हैं इसको, अगर हम लोग सेंटीमीटर में है मीटर में लाएंगे तो मीटर में लाएंगे तो कितना भागा देना होगा? कितना भागा देना होगा? 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है ना। हम लोग क्या है भागा देना होगा कितना से? 100 से भागा देना होगा। तो 100 से भागा देना होगा तो क्या हो जाएगा मेरा? 100 से अगर भागा देंगे तो 0.2। ठीक है। उसके बाद क्या है? न्यूटन। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? मीटर हो जाएगा। समझ में आया? ये जो हो गया तुम्हारा, ये जो हुआ ये तुम्हारा हो गया कार्य, यानी इस वस्तु पे किया, इस वस्तु पर किया गया कार्य। ठीक है। अब कार्य जो होता है ना, कार्य मेरा पॉजिटिव भी होता है। कार्य अगर होता है तो कार्य अगर देखा जाए तो कार्य मेरा क्या है? पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है? जीरो भी होगा। इसको समझना जरूरी है। पॉजिटिव क्या होगा तो ध्यान देना, इस वस्तु पे जो हम लोग 10 न्यूटन बल लगाए और इसका डिस्टेंस मेरा 2 सेंटीमीटर गया, तो क्या है? बल और कार्य का दिशा क्या है? एक ही तरफ है ना। बल और कार्य, बल कार्य बोलो या फिर विस्थापन, यानी यहाँ पे हम जब धक्का लगा रहे हैं तो इस धक्का की वजह से क्या वस्तु आगे जा रही है, मतलब जिधर हम लोग बल लगा रहे हैं विस्थापन वही डायरेक्शन पे है। समझ में आ रहा है? यानी कि बल का दिशा, ठीक है, बल का दिशा क्या है? इधर है। अब जब धक्का दे रहे थे तो वस्तु का क्या आगे बढ़ रहा है ना, इस हिसाब से बताओ विस्थापन किधर हो रहा है? विस्थापन का दिशा बताओ। विस्थापन की दिशा इधर है, पूर्व डायरेक्शन में है। इसका मतलब देखो, बल का दिशा और विस्थापन का दिशा दोनों क्या होता है? सेम होता है। जब बल का दिशा और विस्थापन का दिशा दोनों सेम रहेगा ना तो उस कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव बोलेंगे। पॉजिटिव कार्य होगा। समझ में आ गया? आप बोला है नेगेटिव कार्य कैसे होगा, सो ध्यान दो। नेगेटिव कार्य क्या होता है, सो ध्यान देना। नेगेटिव कार्य का मतलब है ना, देखो यहाँ पर हम लोग जब बल लगा रहे थे ना तो कुछ बल जो है ना हमको नीचे से यहाँ पे विरोध कर रहा है। कुछ बल जो है यहाँ पे नीचे विरोध कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षण बल। ठीक है। घर्षण बल कारण क्या होता है ना,
तो घर्षण बल अगर कोई वस्तु यहाँ पे अगर कोई चीज हम लोग झटका देते हैं तो धक्का देने से पहले क्या नीचे से क्या होता है, वो सरकने से थोड़ा सा विरोध करता है, वो जल्दी पूरा खसराता नहीं है, मतलब घिसाता नहीं है, मतलब वो विरोध करता है। तो विरोध करता है क्यों, कौन सा बल, तल का बल, सतह का बल। तो वो जो बल जो हो गया मेरा क्या है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। हम लोग बल इधर लगा रहे हैं लेकिन ये रोक रहा है किधर, इधर रोक रहा है, उसको जाने नहीं दे रहे हैं। इस कंडीशन से क्या है, इसका जो कार्य होगा ना, यहाँ पर भी कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य हो रहा है तो कौन सा कार्य है, नेगेटिव कार्य। यानी नेगेटिव कार्य में कह सकते हो क्या, घर्षण का बल जब कार्य करेगा तो मेरा क्या है, नेगेटिव रहेगा, मतलब विस्थापन का डायरेक्शन किधर रहेगा, ऑपोजिट। यहाँ पे क्या देखना है कि पॉजिटिव कार्य क्या रहेगा, तो बल का और विस्थापन का, बल का और विस्थापन, बल और विस्थापन का डायरेक्शन क्या है, सेमी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। और यहाँ क्या रहेगा, तो बल का और विस्थापन का, बल और विस्थापन का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट रहेगा। ये इधर जाएगा तो वो मेरा डायरेक्शन इधर आएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कैसे है, क्वेश्चन पूछता है कि घर्षण बल किसी वस्तु पे लग रहा है तो वहां पर जो काम हो रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो क्या है, घर्षण बल लग रहा है तो उस पे जो बल लग रहा है जिसके कारण कार्य हो रहा है तो वो मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है। अब इसको तुम लोग समझ नहीं पा रहा होगा शायद, देखो इसको कैसे करते हैं। मान के चलो हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अब गाड़ी चला रहे हैं या फिर साइकिल चला रहे हैं तो गति होते रहते, अचानक जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते देखना क्या है, जमीन जो अगर है मेरा घसराते हुए चल जाएगा, ब्रेक लग जाएगा तो रुक जाएगा। तो उस कंडीशन से मेरा क्या होता है, पॉजिटिव कार्य लग रहा है कि नेगेटिव कार्य लग रहा है, नेगेटिव कार्य लग रहा है। क्यों क्यों है, क्योंकि वो मेरा क्या है, अचानक वही डायरेक्शन में बल के रुक गया, ठीक है। तो जिसके कारण ये हो गया मेरा घर्षण बल जो वहां पे काम हो रहा है ना, वो मेरा क्या है, नेगेटिव बल है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये बल क्या बोलते हैं, कार्य का एक प्रकार का गुण कर सकते हैं। अब एक गुण होता क्या है, कार्य मेरा जीरो भी होता है। अब जीरो कैसे होता है, सो ध्यान दो, जीरो कैसे होता है, सो ध्यान दो। जीरो करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो तो दो चीज का गुना हो रहा है, बल का गुना हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो बल तो कभी भी जीरो नहीं होगा, बल तो कभी जीरो नहीं होगा, जीरो होगा तो कौन होगा, विस्थापन होगा। तब विस्थापन कभी जीरो कैसे होगा, सो ध्यान दो। विस्थापन जीरो होने क्या मतलब बताए थे कि मान के चलो कोई वस्तु अगर यहाँ पे दीवार है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई बल लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, तो दीवार तो यहाँ पे क्या गति करेगा, नहीं ना गति करेगा। यहाँ तो क्या है, यहाँ अगर हम लोग देखेंगे वर्क बराबर क्या होता है, तुम्हारा बल इंटू विस्थापन, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कि बल तो मेरा 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, लेकिन विस्थापन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। विस्थापन कितना है, जीरो। इस कंडीशन से मेरा क्या है, पूरा वर्क मेरा क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा है, मतलब कभी भी विस्थापन मेरा जीरो हो जाता है तो बल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये चीज समझा। अब एक चीज और आता है विस्थापन जीरो होने का, सो ध्यान दो। साथ ही साथ क्या होता है ना, बल अगर विस्थापन होगा, ये विस्थापन कभी कभी क्या होता है, लंबवत लग जाता है। लंबवत का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर लग जाता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लग जाता है। कहने मतलब ध्यान दो, मान के चलो ये मजदूर है, ठीक है, अब ये मजदूर के ऊपर में हम लोग कोई सामान ईंट वगैरह बहा दिए। अब अगर यहाँ से अगर ये चल रहा है तो बताओ तो ये मजदूर का डायरेक्शन अब चल रहा है, डायरेक्शन कितना डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। तो 90 डिग्री का एंगल है तो क्या इसका हम वर्क इसको हो सकता है, क्या हो सकता है। अब जब कभी भी मेरा क्या एंगल पे अगर बात जाता है ना, तो एंगल पे जाता है तो मेरा वर्क बराबर हो जाता है मेरा क्या फॉर्मूला, मेरा F इंटू एस इंटू कोस थीटा हो जाता है, ठीक है। एक हो गया मेरा, मान के चलो कोई बल है अगर यहाँ पे 10 न्यूटन अगर यहाँ है तो एक बराबर हो जाएगा 10 गुना एस बराबर क्या है, डिस्टेंस कहीं हो रहा है क्या,
क्या मान के चलो इसका डिस्टेंस क्या है, कुछ अगर रहेगा डिस्टेंस भी अगर मेरा 2 मीटर अगर चल गया, कितना 2 मीटर चल गया, तो इसको 2 मीटर ले लेते हैं। अब यहाँ देखो कोस थीटा का मतलब क्या होता है, इसका कोस लगाएंगे, साथ ही साथ देखो ये कितना डिग्री एंगल पे है, 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री अगर बैठा देंगे तो इसका वैल्यू कितना जाएगा, 10 गुना 2 गुना कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो ऑलरेडी इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 0 का मान कैसे कब होगा, जब 0 का मान मेरा क्या है 90 डिग्री एंगल पे अगर रहेगा तो मेरा क्या है 0 का मान आ जाएगा। ये समझ में आ गया। ये मेरा क्या है 90 डिग्री पे मान आ जाएगा तो मेरा 0 का मान आएगा। ये था मेरा क्या है किसी भी वस्तु का कार्य का गुण, प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चन तुम लोग का इससे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। ठीक है। तो तुम लोग का ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरा, यहाँ पे ध्यान देते हैं यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है, इकाई। जिस तरह हम लोग पढ़े थे यूनिट कितना था, फंडामेंटल यूनिट में कई था, 7 था। ठीक है। और 2 फिर स्टेरेडियन में था, उसके बाद ड्राइव यूनिट था। तो हमको ध्यान देना क्या है कि यूनिट है। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट वर्क अगर देखा जाए तो वर्क का यूनिट हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस मतलब क्या है दूरी की क्या हो गया मीटर। तो हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर। वर्क का यूनिट यानी कार्य का यूनिट क्या हो गया न्यूटन मीटर। ये कैसा यूनिट है, एसआई यूनिट कहते हैं। ठीक है। तो क्या बोलेंगे एसआई यूनिट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब तुम लोग तो डायमेंशन तुम लोग पढ़ा होगा, डायमेंशन यूनिट जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए बताए थे ना। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग बताए थे। तो कैसे बताए थे बताओ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या रिलेशन रहता है, किस रूप में लिखना पड़ता है, डायमेंशन फॉर्मूला को किस किस रूप में लिखा जाता है, एम एल टी, यही रूप में लिखते हैं। तो अब जो इस यूनिट को हमको इस रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। ठीक है। इस यूनिट में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इस यूनिट को लिखने के लिए क्या है ना, पहले बल को तोड़ेंगे। बल को हम लोग बल को क्या लिख सकते हैं, बल को लिख सकते हैं m इंटू ए। ठीक है। बल को क्या लिखेंगे m इंटू ए लिखेंगे। अब जो d है, d का तो हमको पता है मीटर, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे m ही लिख देते हैं। अब ध्यान देना m का मतलब क्या हो गया, em का मतलब हो गया क्या, ये क्या बताता है, मास बताता है। ये क्या बताता है मेरा मास द्रव्यमान बताता है। और ये हमको क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है। एक्सेलरेशन बता रहा है। और ये क्या बता रहा है मेरा लंबाई यानी डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है। तो डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, मास का एमएलटी में क्या लिखते हैं, मास को हम लोग क्या लिखेंगे, क्या मास को क्या चीज लिखेंगे, किलोग्राम में। बताओ मास को हम लोग क्या लिखेंगे केजी में लिखते हैं। ठीक है। जिसको हम लोग द्रव्यमान है ना, उसको हम लोग क्या लिखते हैं एम में लिखेंगे। उसके बाद एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन कैसा यूनिट क्या है, इसको क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस का है तो मीटर लिखेंगे, मीटर लिखेंगे ना। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको केजी भी कह सकते हो। ठीक है। अब केजी के लिए हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, अब लिख रहे हैं हम लोग ये जो हमको क्या क्या मिल गया। अब ध्यान दो, हमको केजी है और यहाँ पे क्या मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है।
तो अब ध्यान देना क्या है, केजी है, केजी को हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, मीटर के लिए क्या लिखते हैं, मीटर के लिए हम लोग लेंथ में लिखते हैं। हमको डायमेंशन फॉर्मूला में ये चीज हमको क्या बताता है, फर्स्ट वाला बताता है मेरा क्या, द्रव्यमान बताता है, ठीक है। दूसरा क्या बताता है, लंबाई बताता है, ठीक है। और तीसरा क्या बताता है, समय बताता है। तो हमको समझना क्या है कि जब हमको डायमेंशन फॉर्मूला लाना होगा ना, तो इसका इकाई हमको इस रूप में तोड़ देना है। तो देखो द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या लिखे, केजी लिखे थे, तो केजी के लिए क्या लिख दिए, एम, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, मतलब एक दो है, यहाँ भी मीटर है। देखो मीटर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ भी ए लिखेंगे बटा, इस समय के लिए क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर जो है बस, ठीक है। और एम के लिए फिर क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो अब यहाँ पे बताओ कि ये हो गया मेरा क्या, एम, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर है। अब इसको क्या है, ऊपर ले जाएंगे, यानी कि एम एल टी इनवर्स हो जाएगा। तो ये जो हो गया, ये मेरा क्या है, यूनिट हो गया क्या, तुम्हारा डायमेंशन फॉर्मूला। हाँ, एल में भी स्क्वायर हो जाएगा। चलो ये हो गया, एल में ए हो गया, मेरा क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, समझा। तो तुम लोग का जो है डिप्लोमा आईटीआई में तो ना, लेकिन डिप्लोमा में सिलेबस में तुम्हारा का यूनिट पूछा जाता है और डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाता है, और उसका नेचर पूछा जाता है। ज्यादा डीपली तुम लोग को नहीं जाना है, लेकिन नेचर पूछा जाता है, समझ में आ गया ना। अब इसमें क्या है, अब हम लोग देखेंगे क्या, ये यूनिट हो गया। अब यूनिट को हम लोग देखेंगे क्या कि इसका, ये तो मेरा कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट था। अब इसका सीजीएस यूनिट देखेंगे क्या होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट में क्या होता है, सो देखो, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में हम लोग लिखते क्या है, सीजीएस यूनिट में बोलते हैं अर्ग। ऊपर नहीं दिख रहा है, अच्छा। तो ऐसा करते हैं, इसको तुम लोग लिखो, ठीक है, इसको लिखो। उसके बाद फिर हम लोग ये सारी यूनिट को बनाएंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या, सीजीएस यूनिट, जैसे कि सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में क्या होता है कि हम लोग क्या है, ये तो मेरा एसआई यूनिट था, एसआई यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। अब सीजीएस यूनिट में देखते हैं क्या है, तो सीजीएस यूनिट में हम लोग देखेंगे, सीजीएस यूनिट हमको बोलते हैं, तुम्हारा जूल होता है, जूल। सीजीएस यूनिट यानी कि वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब देखो, एक जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग होता है, अर्ग। एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। तो ये मेरा हो गया सीजीएस यूनिट। तो इसमें जो है अधिकतर क्वेश्चन तुम लोग का पूछा जा सकता है कि वर्क से आप क्या समझते हैं, वर्क से क्या समझते हैं। तो वर्क से हमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक प्रकार का प्रोडक्ट है, गुना हो रहा है। हम लोग लिख सकते हैं इसको, अगर हम लोग को लिखने के लिए अगर आता है कि व्हाट इज वर्क, वर्क क्या है, तुम लोग लिख सकते हो, द वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वर्क, ठीक है। उसके बाद हम लोग बताएंगे, अगर वर्क अगर हम लोग को डिटेलिंग तुमको देना होगा, तुम कह सकते हो वर्क जो है तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अब पॉजिटिव किस कंडीशन में होगा, तो बल और विस्थापन का डायरेक्शन सेम रहेगा। जब बल और विस्थापन का डायरेक्शन सेम रहेगा तो वो कार्य क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब उसी के एवज में देखेंगे नेगेटिव कब होगा, जब बल और विस्थापन का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट रहेगा। ऑपोजिट का मतलब कब लगता है, घर्षण जब लगता है ना, तो घर्षण एक प्रकार का बल है, और वो बल क्या करता है, कोई भी चीज को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो जब घर्षण लगता है उस जगह पे हम लोग क्या है, बल और विस्थापन का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है, जिसके कारण क्या है, हमको कार्य मेरा क्या हो जाएगा, मेरा
नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा गुण आ जाता है कार्य का जीरो, यानी कार्य कभी कभी समय में जीरो भी हो जाता है। अब जीरो कब होता है, सो ध्यान, जीरो होने का क्या कारण है, तो जीरो तभी हो सकता है कि विस्थापन मेरा जीरो हो जाएगा। तो बल तो मेरा तो कभी जीरो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग एनर्जी लगा रहे हैं, तो हम लोग बल तो लगा रहे हैं, लेकिन जो है विस्थापन मेरा जीरो हो सकता है, उसका कंडीशन है। कंडीशन क्या है, सो देखो, विस्थापन जीरो कब होगा, जब बल कभी भी लंबवत लगेगा। लंबवत मतलब क्या है कि तुम्हारा बल का डायरेक्शन क्या है, बल का डायरेक्शन, और तुम्हारा जो बल फोर्स लगा रहे हो उसका डायरेक्शन क्या हो, लंबवत हो गया, तो मेरा जीरो हो गया। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कोई मजदूर है, अपना वजन ले लिया है, और ये क्या है, ये मेरा डायरेक्शन इसका क्या है, 90 डिग्री बन रहा है, तो इस कंडीशन से मेरा क्या है, ये मेरा कोस थीटा लगा के हम लोग क्या है मान निकालेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। साथ ही साथ विस्थापन का जीरो होगा जब किसी दीवार या कोई वस्तु पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, अब फोर्स के कारण हमको डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं बढ़ रहा, धक्का लगा रहे हैं लेकिन उस पर गाड़ी नहीं बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी तो लगा रहे हैं लेकिन वो विस्थापन नहीं हो रहा है, जिसके कारण भी मेरा क्या है, मेरा ये जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया। जब इतना जब तुम लिख दोगे ना, प्लीज डिस्क्राइब द वर्क, तो तुम्हारा लिए काफी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे यूनिट का। यूनिट का हम लोग जानते हैं वर्क का जो होता है उसी फॉर्मूला निकाल देंगे, न्यूटन मीटर हो गया, एसआई यूनिट हो गया, एसआई यूनिट के तहत हम लोग का डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे। तो तुम लोग कुल मिला के ये चीज को याद रखना और ये अंत वाला याद रखना। अगर डिस्क्राइब लिखने के लिए आ गया तो समझो तुम लोग इसको पूरा यहाँ से यहाँ सोल्यूशन करके लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखो एसआई यूनिट हो गया, उसके बाद सीजीएस यूनिट हो गया जिसको जूल बोलते हैं, जूल होता है 10 के पावर 7 अर्ग, ठीक है। इतना तक तुम लोग के लिए वर्क के लिए सफिशिएंट है। अगर पूछा जाए कभी भी व्हाट इज वर्क या फिर डिफाइन वर्क, तो तुमको इतना सा लिखोगे तुम्हारे लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे अंत करते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। अब इसको जो तुम लोग रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद हम लोग फिर से इसी से अगर हम लोग वर्क समझ गए तो इससे जुड़ा हुआ है, फिजिक्स ऐसा है ना जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इससे तुम लोग वर्क समझ गया ना, तब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। क्या पढ़ेंगे, एनर्जी। एनर्जी पढ़ जाएंगे ना तो एनर्जी का अलग टाइप हो जाता है, तो एनर्जी ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कब, जब ये सब नहीं जानोगे तब, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे अंत करते हैं और तुम लोग रिवीजन करना। तो सभी को फिर से जय हिंद।